नीचे स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी के ये पैरा न्यूमेरिकल करने जा रहा हूँ मैं, और इसका बेसिक फॉर्मूला जो यूज़ होने वाला है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। मेन ये फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड ये सारे न्यूमेरिकल्स होंगे आज। और इसमें हमें जो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, मैंने लिखा हुआ है मैंने, कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, यानी कि एल हमें दिया हुआ है मीटर में, और इसकी यूनिट भी ठीक है। एरिया क्रॉस सेक्शन यानी कि हमें ए दिया हुआ है, that is 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square, has a resistance of 2 into 10 to the power minus 2 ohm, R भी दिया हुआ है। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, हमें रो निकालना है। तो मैं यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है वो लिख देता हूँ। लेंथ है 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square, and that is the resistance R is equal to 2 into 10 to the power minus 2 ohm। तो R, और हमें निकालना क्या है, रेजिस्टिविटी, that is रो। R is equal to रो into L upon A, ये फॉर्मूला है। तो इसमें जो डाटा में दिया है वो डाटा पुट करता हूँ। R हमें रेजिस्टेंस दी हुई थी 2 into 10 to the power minus 2, रो हमें रेजिस्टिविटी निकालना है। लेंथ हमें दी हुई है, डेट इज़ 2 मीटर, एंड एरिया क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 1.7 into 10 to the power minus 6। देखिए, इस क्वेश्चन को जितना बढ़िया तरीके से आप डेसिमल्स को और ये जो पावर में है जो 10 to the power minus 6 वगैरह, इनको अगर आप हैंडल कर पाएंगे तो उतना ही आपके लिए आसान हो। हमें रो निकालना है, तो रो को यहीं छोड़ देते हैं, बाकी सारा पार्ट ले लेते हैं। इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा, 2 को नीचे ले आऊँगा, तो ये क्या बनेगा, 2 into 10 to the power minus 2, 1.7 into 10 to the power minus 6, 2 को मैं नीचे ले जाऊंगा इस वाले को, ये वाला 2, और बचेगा रो। देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1.7 को 1.7 एम दूंगा, 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू रो। तो रो की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.7 इंटू, अब जब बेसिस सेम हो, साइन मल्टीप्लिकेशन का हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 8। और क्योंकि रो है यानी कि रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन मैंने उठाया था जानबूझकर। प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो एंड राइट डाउन दिस पार्ट। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है मेरा। A copper wire has a diameter of 0.5 mm। देखिए डायमीटर मतलब ये जो इसका डायमीटर होता है, सर्कुलर होती है, उसका डायमीटर जो है वो 5 mm का है, 0.5 mm रादर। रेजिस्टिविटी दी हुई है हमें 1.6 × 10⁻⁸ मीटर ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। देखिए इसमें जो प्रॉब्लमेटिक एरिया वो बताता हूँ और जो ठीक है वो बताता हूँ। इसमें हमें जो रेजिस्टिविटी दी है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। 1.6 into 10 to the power minus 8 ओम मीटर। इसमें हमें रेजिस्टेंस जो दी हुई है ये 10 ओम की, ये भी हमें ठीक दिया हुआ है 10 ओम। अब हमें पूछा क्या हुआ है, हमसे पूछा हुआ है लेंथ, और हमें क्या दिया हुआ है, देखा जाए तो रेडियस दिया हुआ है। डायमीटर का आधा कर लेते हैं, रेडियस आ जाएगा। रेडियस जो आएगा वो आएगा 0.5/2, डेट इज 0.25 mm। एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम है रेडियस में, रेडियस जो आ रहा है वो mm में आ रहा है, जबकि हमें चाहिए मीटर में, नंबर 1। नंबर 2, हमें एक्चुअल में क्योंकि लेंथ निकालनी है, तो क्योंकि जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें फॉर्मूला लगना है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस हमें दी हुई है, कोई टेंशन नहीं है। इस फॉर्मूले में 4 तरह की टर्म्स हैं, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टिविटी है, एक लेंथ और एक एरिया है। रेजिस्टेंस है, कोई टेंशन नहीं है, रो रेजिस्टिविटी है, लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाकी 3 हों, यानी कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड एरिया। तो हमारे पास एरिया भी नहीं है। एरिया निकलेगा आर से, क्यों, क्योंकि ये वायर जो है ना, हम ये लेते हैं सेंट्रिकल, उसका वायर का जो ये बेस होता है ये सर्कुलर होता है, तो सर्कल है, सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो सर्कल का एरिया क्रॉस सेक्शन जो निकलेगा वो निकलेगा πr² से। अब यहाँ पर रेडियस को लेकर मैं पहले ही ऑब्जेक्शन उठा चुका हूँ कि रेडियस हमारे पास मिलीमीटर में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज द रेडियस इनटू मीटर। तो बड़ा सिंपल तरीका है, 0.25 था, 0.25 जो था
जो भी मिलीमीटर में आपको रेडियस दिया हो उसको 1000 से डिवाइड कर देना है, सिर्फ सिंपल लॉजिक 1000 से डिवाइड कर देना है और ये बिकम्स अ मीटर। ठीक है, तो ये मीटर में चेंज कर दिया। दूसरी बात ध्यान रखना, 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3, जैसे 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2। ठीक है, तो एरिया निकालते हैं, पहले ए निकालता हूँ। तो पाई की जगह मैं यूज़ करता हूँ 13.14, रेडियस हमें दिया हुआ है यहाँ पे 0.25/1000, इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 314 पॉइंट बढ़ा दिया और अपॉन 100, क्या आ जाएगा 0.25 इंटू 0.25 अपॉन 1000 इंटू 1000। ठीक है जी, तो अगर मैं इनको देखूं ध्यान से तो ये कितने ज़ीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये भी तो है 6 7 8 हो जाएंगे। 314 अपॉन 10 की पावर 8 कर दिया। अच्छा 25 का भी मैंने यहाँ पे अपॉन 100 कर लिया, 0.25 का था, 25 अपॉन 100, ये भी 10 की पावर 4 और आ गए। तो 314 25 इंटू 25 अपॉन 10 की पावर ये 8 और ये 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट एरिया के इस एरिया को मैं इसमें फाइंड पुट करता हूँ। तो रेजिस्टेंस हमें दी हुई थी 10 ओम, R इजिकल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस थी 10 ओम, रेजिस्टिविटी दी हुई थी हमें 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। लेंथ हमें पता नहीं है। एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन है 314 इंटू 25 इंटू 25, और ये 10 की पावर 8, 10 की पावर 4 बन जाएगा। ये यही यहाँ 10 की पावर 12 कर लेते हैं, तो ये 10 की पावर 12 जो जाएगा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये बन जाएगा 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -8 इंटू एल 10 की पावर 12, और ये क्या रहेगा 314 इंटू 625। ठीक है जी, हाँ जी। इसके बाद देखिए अब यहाँ तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, और 10 इजिकल टू 1.6 का मैंने पॉइंट डाल दिया, नीचे 10 आ गया, 314 इंटू 625, और 10 की पावर 12 और 10 की पावर -8 था, तो ये बेसिस सेम है, तो याद हो जाएंगे 12 में से 8 गया 4, 10 की पावर 4 इंटू एल। तो इसको यहाँ पर आप ना पॉजिंग कर लीजिएगा, क्योंकि जगह कम है, तो मैं मिटाऊंगा, पॉजिंग करके इसको आप मूविंग कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं ऊपर जाऊँगा उसमें। ओके, तो ये अब ये जो सारा पार्ट है ऊपर जाएगा, 10 इंटू 10, ये वाला 10 ऊपर चला गया, और 314 इंटू 625, और नीचे आ जाएगा 16 और 10 की पावर 4 इजिकल टू एल। तो देखिए यहाँ पर अब 625 और 314 को मिला रहते हैं, 5 के 20, 4 दूनी 8 2 10, 6 24 और 1 25, 5 2 6, 5 3 15, 1 3 6 और 1 7, 6 3 18, 0 5 10 और 2 12, 7 और 7 और 7 14 और 2 16। तो ये बन जाएगा हमारा 19625, और ये 100 ये और लग गया, 3 0 हो गए, और 16 और ये इसके साथ 1 2 3 4 0 लग गए, इजिकल टू एल। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप ये 3 0 से ये 3 0 तो काटो, अब बचेगा हमारे पास क्या, फाइनली 19625 ये बचेगा। तो 19625 और 160 है, तो 1 से करते हैं इधर, तो याद आएगा 166 तो इसे करते हैं 160 को 3 से करेंगे तो ज़्यादा निकल जाएगा, 6 18 400 पे हो जाएगा, तो 2 से कर देते हैं, 0 6 नहीं 12, 1 2 2
और एक 3, 2 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, 5 कैरी कर दिया नीचे। अगेन वही मैं 3 से करता हूँ तो 6 से 18, 3 3 4। अगर मैं 3 से करता हूँ तो 0, 18 ज़्यादा जाएगा, 2 से करना पड़ेगा, तो यह रहेगा 0, अगेन वही 2 3। तो अप्रॉक्सीमेटली जो लेंथ आएगी, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं, 1 to 2 मीटर के आसपास आएगी, 1 to 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आ जाएगी ये। तो ये था इसका आंसर। प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट डाउन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 मेरे असाइनमेंट का। ये कह रहे हैं 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग। देखिए एक वायर है, जैसे ये वायर ली मैंने, इसको हमने फोल्ड कर लिया, जैसे ये पूरी वायर थी और इस पूरी वायर को हमने एल नाम दे दी, इसको फिर हमने यूँ फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने पर क्या हुआ, इसकी लेंथ अब पहले से आधी हो गई है। तो ये कुछ वैसा ही सेटअप है, ठीक है। तो इसकी लेंथ बोली मैंने एल, और एरिया क्रॉस सेक्शन पूरा, ये एरिया क्रॉस सेक्शन है ये वाला, ये ए है। तो इसके हिसाब से R इज इक्वल टू, जो फर्स्ट वाली केस है, फर्स्ट केस में, तो इसमें R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए होगा रेजिस्टेंस। बट रेजिस्टेंस तो मैं दिया हुआ है, दैट इज 6 ओम, तो मैंने 6 ओम लगा दिया, क्योंकि मटेरियल है रो उसकी रेजिस्टिविटी और एल है, मैंने ये एल बोल दिया, और एरिया ऑफ सेक्शन ए था, इसको लिख कर लिया मैंने। अब मैंने क्या किया, इस वायर को फोल्ड कर लिया, तो जितनी एल लेंथ थी उसकी आधी हो गई, तो अब इसकी लेंथ क्या आ गई, L/2, और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, पूरा A + A 2A हो गया। तो इसमें अब इसकी मैं रेजिस्टेंस को बोल रहा हूँ R', नया रेजिस्टेंस जो है इसका रेजिस्टेंस तो R था, मैंने इसका रेजिस्टेंस बोल दिया R'। तो R' इज इक्वल टू क्या आएगा, अब मटेरियल तो वही है, तो रो इंटू एल कितना हो जाएगा, L/2, और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा 2A, ये 2A रहेगा, A + A 2A, मल्टीप्लाई नहीं होगा, डबल हो गया, ट्वाइस होगा ना। अच्छा R' पता नहीं, यही हमसे पूछा हुआ है, न्यू रेजिस्टेंस, तो रो इंटू एल और 4A। तो अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 1 को, रो इंटू एल अपॉन ए, ये जो है ए मैं पहले देता हूँ, और इंटू में ये 4, तो इस पार्ट को देखिए, ये वाला पार्ट, तो रो इंटू एल अपॉन ए, रो इंटू एल अपॉन ए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 6 है, तो मैंने R' इज इक्वल टू 6/4 लिख दिया। ये बात समझ में आई आपको? देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, रो इंटू एल अपॉन ए क्या था, 6 था, तो रो इंटू एल अपॉन ए की जगह मैंने 6 कर दिया, अपॉन में 4 था, 2 to the 4, 2 3 6, तो R' कितना रहेगा 3/2, यानी कि 1.5 ओम। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट डाउन दिस पार्ट।